राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, सगड़ा का हिवड़ा में बस्यो, सगड़ा को मन मोह लियो, ओ है हमारी शान, मारो अलबेलो राजस्थान। स्वागत सगड़ा को कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। कार्यक्रम में थाके सागे मैं हूं पूनम कंवर और मैं हूं आपके साथ अंकित सेन। दोस्तों, सफलता की इस यात्रा में अक्सर धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अक्सर छांव मिलते ही इंसान के जो कदम हैं रुक से जाते हैं, थम से जाते हैं। अगर आपको सफल बनना है तो लगातार प्रयास करना भी पड़ेगा और सफलता पाने के बाद सफलता को मेंटेन करना पड़ेगा। आज का एपिसोड बड़ा ही खास है पूनम, तुम्हें पता है क्यों? आज है 26 नवंबर और आज दिन है संविधान दिवस को। बिल्कुल बिल्कुल पूनम, जब भी संविधान दिवस का जिक्र आता है तो तुम्हें पता है हिंदुस्तान का जो संविधान है सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, जो हम सभी को अनेकता में एकता के धागे में पिरोता है, हम सभी को समान अधिकार देता है। क्यों? बिल्कुल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी रचो संविधान हा लोकतंत्र को मंदिर, सगड़ा भारतवर्ष को अभिमान महा को संविधान, जो 26 नवंबर 1949 का दिन बन तैयार भे गयो हो और 26 जनवरी 1950 का दिन आपा भी ने लागू कर दियो हो। और आज 2015 सु आपा 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस मना रहा हाँ। आज 11वां संविधान दिवस है, तो सगड़ा दर्शकों ने माँ की तरफ से संविधान दिवस की घनी शुभकामनाएं। अब बताओ, तो आज को दिन तो खास है वो बता दियो थे, अब बताओ अंकित बना के आगे आज कौन है खास मेहमान? आज बड़े ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि आज के जो मेहमान हैं वो ना ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो एक कवि भी हैं और एक समाज सेवक भी हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं खड़क सिंह भाटिया जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन स्टूडियो में। राम राम साहब। खड़क जी, आज का दिन बहुत ही खास है, संविधान दिवस है। आप इस दिन को किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो संविधान दिवस की सबने शुभकामना, देशवासियों ने शुभकामना। और अपना जगह पूर्वज आज का आपा ने एक राष्ट्र धर्म को महान ग्रंथ देर गया और आपा ने एक झंडा के नीचे लिया, इसके लिए बाने नमन और बाने श्रद्धापूर्ण नमन, बार बार बाने नमन। और मैं हमारे मन का एक विचार एक वास्ते लिखा कि आपा ने एक झंडा के नीचे लिया, तो हमारे मन का एक विचार आ, मैं भी झंडा के वास्ते अपना जो तिरंगो झंडो है निशान में, और हमारे मन का विचार ही लिखा, माथा कट जा तो कट जा, माथा कट जा तो कट जा, भारत रो ताज अमर रवे, माथा कट जा तो कट जा, भारत रो ताज अमर रवे, गिगनार तिरंगो लहरावे जब तक ई तन में प्राण रवे, गिगनार तिरंगो लहरावे जब तक ई तन में प्राण रवे। बस एक बात मन में नक्की, बस एक बात मन में नक्की, अरसना झंडेरा गुण गावे, ई नस्वर तन रो जद अंत हुए, बस कफन तिरंगो बढ़ जावे, बस कफन तिरंगो बढ़ जावे। क्या बात है। अगर असी मन में भावना हुए तो चारों मेर शांति और अमन फैल जावे। बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने। बिल्कुल सर, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई सर, जानना चाहेंगे। आप एक कवि भी हैं, आपने बहुत अच्छी आज हमको कविता भी सुनाई। शो की शुरुआत ही कविता से हुई है पूनम। राजस्थानी कहावता भी गणी जोड़ के केवे है। खड़क सिंह जी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, आपसे जानना चाहेंगे। आपने राजस्थान के मायने कहावता को महत्व हमेशा ही रही। बिल्कुल। और अपना बडेरा लोग अब कहावता के मायने आपा ने बहुत बात समझा देता, आपा कह देंगे छोटा कमाए ने बड़ी बात कहनी, आ कहावता हूँ आपा ने एक सीख मिले। अगर आप अपने पूर्वजा ने बडेरा खन बैठ जा तो निश्चित ज्ञान की बात मिल सी। और आपा राजस्थान की बात करा तो राजस्थान के सागे एक शब्द जुड़ा, रंगीलो राजस्थान। तो राजस्थान में अनेक रंग है और अनेक प्रकार का लोग है, तो वो एक अलबेलो राजस्थान है। बिल्कुल सही बात कहो आप। और राजस्थान की बात करा और वीरता की बात नहीं हुए तो बात अधूरी है। बिल्कुल। राजस्थान के वास्ते अपना बडेरा कवि एक बात कही है कि राजस्थानी भूधरा है समुद्र से दूर, और बा में मोती निपजे इमे निपजे सूर। तो आपने अठे तो सूरवीरा की आज जननी है, तो ये वास्ते राजस्थान के मायने कणकण के मायने अनेक रंग है, और ये रंग के मायने आपा रंगेड़ा। और आपा आ बात आपा ने अपने घरों ये स्वरूप है कि आपा अब आदमी के मन की बात है कि आदमी को मन किसी तरफ जावे। तो बचपन में हमारा पिताजी न मैं देख तो बाने लिखना को, पढ़ना को शौक हो, पुरानी पत्र पत्रिका इकट्ठा करना को, अपनी जी की चिट्ठी पत्री ही जी आपनो डाक विभाग की बात सब ने करना को शौक हो, बान देखता बान लिखता देख तो तुम्हारे मन में भी आ हुई। कुछ स्कूल में माहौल मिलियो तो माँ का एक हेडमास्टर जी अब भी कहावता बोलता, तो मारो मन अपने आप सोता ही पिताजी ने देख और बाने देख रहे एक तरफ चले गयो। और आप कौन कह सका कि आदमी के मन में, हर आदमी के मन में कोई बात हुए तो कद मारे मन में आ भावना आई, मैंने भी पूरा ख्याल को नहीं, लेकिन मस्जिद भी आम बोलचाल भाषा में बोलूँ तो हमारा मुँह कहावत निकल ही है। और बी के वास्ते ही वो एक क्रम चाल गयो जी। और कहावता को महत्व मन तो दिखा है कहने, आप आगला ने कोई बात भी कह दिया तो आगलो बुरो भी कौन माने। बिल्कुल सही बात है। यहाँ केवा कि आगलो सोचे कि
कि भाई कोई बात को ने वो थोड़ो आगो पाछो समझे ना जतर तो बात ही खत्म हो जावे भी पच समझ में आवे कि मन आ बात घणी ठाडी के दी। कहावत आया कि कहावत बहुत गहरी बात है और वह अंदर तक चोट करे और आदमी ने जगजोर रख देवे कभी सोचना पर मजबूर कर दिया कि बात बहुत बढ़िया बात कही। और अब आता तो आप जब सीख जाए जब आप बडेरा कन उठ छा बैठ छा। बिल्कुल सही बात है। तो बडेरा जगह आदमी बडेरा करने बैठे ना भी घर की तो नींव कदे कमजोर हो ही कौन सके क्योंकि बांको ऊपर तो बडेरा को आशीर्वाद रहे हुए। बिल्कुल सही बात कही आप ही के साथ साथ आपने पता है अंकित घोड़ा सु भी प्रेम रखा है, घुड़सवारी भी सिखावा है। बिल्कुल बिल्कुल, जानवरों से प्रेम आपका बहुत अटूट है। इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से प्रेम की शुरुआत हुई, जो जानवर के प्रति आपका जो लगाव है कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? जानवरों प्रेम हमारा बचपन ही हो जी, गाय हो चाहे घोड़ा हो कोई भी हो, हमारा जानवरों प्रेम हमेशा ही प्रेम हो जी। तो बिग माई ने कहेंगे कि बचपन हुआ ही मैं हमारा ननियाल जाता तो बड़ घोड़ा चलाता, बट घूम लेता ताल में ताल छापर में, तो वो एक शौक लागेड़ो हो। बीच में जिंदगी की भाग दौड़ में उस समय मिलियो को नहीं और अब बुढ़ापा में जाता और शौक पूरा हुए है और इसके लिए भी कोई माध्यम बने कि मैं होली के टाइम पर बैठा और होली का अपने राजस्थान में गीत संगीत और नृत्य खूब हुए तो बट हमारे लड़का को मित्र जो एक पशु चिकित्सक है भी वहाँ अचानक मुलाकात होगी। बहुत पुरानो मित्र को नहीं हो लेकिन होली के माध्यम में मुलाकात होगी तो भी वो बात करता करता बिना भी घोड़ा को शौक हो। हमारे बच्चा जी हैं लेकिन वो मैंने घोड़ा दिलवाया तो हमारा वो शौक पूरा और मैं घोड़ा में लाग्यो। और घोड़ा के बारे के मायने और आदमी को जो है वो एक बहुत पुरानो रिश्तो है, अनादिकाल हो। घोड़ो और आदमी को जो प्रेम है वो अटूट है। और घोड़ा के बारे में अपना बोलचाल भाषा में बात कहे घोड़ो मर्द और मकोड़ो पकड़िया छोड़े दोरो। तो घोड़ो अगर पकड़ ले तो वो छोड़े को नहीं, आदमी मर्द कोई है वो बात पकड़ ले तो बिन छोड़े को नहीं, मकोड़ो भी है आपने चिढ़ जाओ तो वो टूटिया भी नहीं कौन छोड़े। तो घोड़ा को और आदमी को जो संबंध है वो पुरानो संबंध है। आपा घोड़ा देखा तो घोड़ा अपनी पलटेड़ी बाजी ने जीत में बदल देवे। और आपने राजस्थान में तो यान का घोड़ा को इतिहास है कि सूरवीर प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक कबाना आपा जो तो नमन और वंदन करा हुक्म है कि बेलदी घाटी के युद्ध में जितनी भूमिका चेतक घोड़ा की भी भूमिका नापा एक वीरा की जगह भूमिका भी कम को नहीं आंक सका। अपना तेजा जी है, रामदेव जी है, बाबू जी है, तो घोड़ा को इतिहास तो सब कसा के जुड़ेडो। और मैं मानू के घोड़ो है जो आदमी पाकी लेवे को नहीं, घोड़ो आदमी ने दे सी, घोड़ो आदमी ने मान सम्मान दे इज्जत दे सी। आज आप बहुत लोग आके है कि घोड़ा पालनो दोरो है लेकिन माँ मानो दोरो को नहीं, बस भी वो प्रेम आपने होना जरूरी है। अगर आप अभी प्रेम कर तो घोड़ा आपने मालिक बना सी। और एक खास बात और है कि मैं एक बाबा जी पास सुनी सोशल मीडिया पर कि भाई आप बात कही कि अगर आप चाहो कि आपका बच्चा के मायने कोई गलत संस्कार नहीं पड़े तो भी नहीं घोड़ो दिला दो। मारो दाव है कि भी मैं जिंदगी में दूसरी आदत को लाग सके। और मैं हमारे जीवन में ये बात ने अपनाई और देखी कि हमारा बच्चों जो को स्कूल टाइम में छोटी ही उम्र में है तो वो लेट उठतो और मतलब कोई कसरत वगैरह करनी वर्जिश कुछ को नहीं हो भी। मैं भी घोड़ो शुरू में दिलायो तो वो 5 बजे 5:30 बजे उठ घोड़ा को काम करने लग गयो। आज वो एक बहुत बढ़िया राइडर बन गयो और भी अटूट प्रेम घोड़ा हो गयो। क्या बात है। ऐसा कहते भी है ना पूरम, जानवरों का प्रेम तो अटूट होता है लेकिन घोड़े और जो कुत्ते होते हैं वो बहुत लॉयल होते हैं आपके लिए। वो आपके लिए जान लगा देंगे, आपके लिए अपनी जान तक दे देंगे और ये अटूट रिश्ता बन जाता है। क्यों, आपको नहीं लगता? बिल्कुल बनता है। हाँ। घोड़ा मालिक की भाषा समझे जी। घोड़ो अपनी इशारों समझ सी, बस बिना प्यार और मोहब्बत की जरूरत है। और बिना अगर आप ताड़ित कर प्रताड़ित कर तो वो जानवर के साथ दुर्व्यवहार है। घोड़ो नहीं कोई भी जानवर हो बिना प्रताड़ित नहीं करना, प्रेम की भाषा समझे। और पशु में आप केस का इंसान ना ज्यादा प्रेम है और समर्पण है। और क्या भी करे का घोड़ो जो जेट हुए तो मालिक का सगला सपना साकार कर दे हुए। बिल्कुल सही बात है। और क्या करे का जो वीर हुआ करे बाकी तो असली पूंजी भी की वफादारी है। बिल्कुल, क्योंकि एक मनक पर भरोसा कौन करे ना आदमी, जब तो भी घोड़ा के भरोसे वो सगली लड़ाइयां जीत जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि घोड़ो वास्तव का मायने आ चीज है कि घोड़ो वफादार है और घोड़ो ही सारी भाषा समझे। हल्दी घाटी के युद्ध के मायने राणा जी का एक इशारा पर घोड़ो हाथी के मस्तक पर चढ़ गयो तो 2 टांगा जमीन पर 2 हाथी के ऊपर में लियो सीधी पर। और एक प्राणी मात्र घोड़ो ही है कि जो को वो काम कर सके। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। इस तरीके से जानवर और इंसान का रिश्ता जो है एक अटूट रिश्ता है। लेकिन जब भी मैंने खड़क जी, आपका एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, यूथ आपको सुनता है, बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं,
आपकी एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है, आप बहुत अच्छे अच्छे कोट्स बोलते हैं मारवाड़ी के अंदर। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई? आपको कैसे लगा कि मुझे राजस्थानी कोट्स बोल के यूथ को अट्रैक्ट करना है, यूथ को समझाना है? आप कोई भी यहाँ बात को नहीं हमारी आम बोलचाल भाषा में निकले जी। तो हमारा बच्चा का जगह यार दोस्त अब बैठा भाई क्यों कह काको सा आप एकावता ने सोशल मीडिया पर डालो जी। और मैं सोशल मीडिया में कोई बहुत ज़्यादा जुड़ेड़ो को नहीं हो, एक पीढ़ी को फर्क हुआ है, एक उम्र को फर्क हुआ है। मैं क्यों अपना आने कौन सुन सी मैं क्यों नहीं काको सा आप डालो, तो मैं बच्चा इन्हें बना करके डालना शुरू करियो और आज सगड़ा लोग राजस्थान का इन्हें चावे है, सबको प्रेम मिलियो तो मारो भी उत्साह बढ़ियो और इन मायने आप आगे बढ़ता गया। तो मैं मानूँ कि वो भी एक अपनी राजस्थानी भाषा के संरक्षण वास्ते एक बढ़िया पहल है और सब ने इन्हें छोड़नी चाहिए। आपने बडेरा एक बात कहता कि दुनिया के मायने दो ही चीज़ हमारे ऐसी कि का गीतड़ा और का बीतड़ा। राजस्थान के मायने गीत और बीत का आज दुनिया का हर कोना का लोग आवे तो अपना राजस्थान का महल माड़िया देखकर आवे और तो अटे दोहरा है अट कोई सोनो तो निपजे को नहीं, लेकिन वह चीज़ है कि सोना हीरा मोतिया महंगी है और गीत जगह अपना घर का मायना मातावां गाती या जगह लोग अपना कवि गाता वह गीत गा गा करके और आपा ने जकी वीरता प्रदान करी और जकी अपनो इतिहास और विरासत ने मैं संजोड़ी रखी तो आपा ने निश्चित जकी विरासत अपना बडेरा दे गया वह अगली पीढ़ी तक पहुँचानी चाहिए। इसलिए अपन सब ने प्रयास करना चाहिए। आप भी वो प्रयास कर रहे हो और एक बहुत सराहनीय प्रयास है अपनी भाषा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बताई। और जब बात करा आप संस्कृति की जो आपने अपने खड़क सिंह जी कह रिया है, तो जब संस्कृति की भाषा की बात करा तो अपन थोड़ो गाँव का नहीं जाबा को मन कर ही जावे, क्योंकि अटे बैठे बैठे आप बस संस्कृति को देख सका जो वास्तव में राजस्थान की संस्कृति हुआ करती है बी के खातर तो आपने गाँव में जानो ही पड़सी। और किया करे कि गाँव मैंने घणो फूटरो लागे, शहर बजाए तो मैंने गाँव घणो फूटरो लागे, जटे मैं हमारा बाप का नाम सुपिछाने हो जाते हो, फलान जी को टाबर जा रहे हो है, फलान जी का रावणाऊ आयो है, तो बट मन घणो बढ़िया लागतो हो। क्यों? बिल्कुल सही बात है। अपने पुराना टाइम का मायने कि जब लोग बहुत दूर जाकर का कोई साधन नहीं आ और कमाई के लिए बाहर गया तो गांव में रहने वाला आदमी क्यों राजस्थान की आत्मा गांव में बसे और राजस्थान और गांव क्योंकि सारो गांव को माहौल है तो भी टाइम का मायने लोग बात कही कि अटो बंगाल गया माँ के शेखावाटी अंचल का जगह लोग आबे तो भी के वास्ते गाँव में रहनिया कोई आदमी बट गयो तो वो आ बात की कि कड़का आटा नलका पानी और नंबर से बतलाना और घास खोद कर खाना बाबू कलकत्ते बच जाना के बट तो नंबर बतलाई जाए मकान नंबर जानी जाए कि 22 नंबर 23 नंबर 32 नंबर 42 नंबर आपने पिताजी का नाम हो दादाजी का नाम हो यूं पहचान है अपनी। तो आ अपनी एक अमूल्य धरोहर है और आ राजस्थान के अलावा बहुत कम जगह मिलने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने बताई। लेकिन पूनम जी मैं जानना चाहूँगा कि जब भी शहर के लोगों को सुकून चाहिए होता है वो गांव की तरफ भागते हैं, शांति चाहिए होती है वो गांव की तरफ भागते हैं। लेकिन शहरों में ये चीज़ नहीं देखी जाती है क्योंकि दोनों ही जने वर्किंग होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं और टाइम नहीं होता, बुजुर्गों का जो साया जो कहते हैं वो नहीं होता। इससे कहीं ना कहीं उनकी लाइफ साइकिल भी चेंज होती है। कितना ज़रूरी मानते हैं बुजुर्गों का साया जो हम आजकल देखने को नहीं मिलता हम लोगों को? बिल्कुल जरूरी है। और आज के टाइम का मायने आप जहाँ फरमायो के दोनों ही जना काम व्यापार करे कोई सर्विस करे भी टाइम में आ चीज़ को नहीं तो अपना बुजुर्ग है जका गाँव में रहता और कमाई के लिए घर का मोटियार बाहर जाऊँता तो माने सहज सुकून घर आर ही मिलतो और घर आर जकी शांति मिलती वह बारे को नहीं क्यों बारे तो भाग दौड़े और आ बट को नहीं। बिल्कुल आज दिखती सी बात है अंकित बना कि आज जी मैं तो बैठी हूँ तो मारे घर का बड़ा के पाचे बैठी हूँ भाई मारे भी टाबर खेल रही है पर पच घर का भी का दादा दादी नाना नानी बिन राख ले जना अट बैठे हैं तो भाई साहब बड़ा बुजुर्गों को साथ तो घणो जरूरी है। आज ते बारे तो कर सको पर भी सफलता के साथ बारे कौन कर सको जत्तर पाछा न घर को ध्यान राख बालो कोई को नहीं हुआ। और जो आप खड़क सिंह जी गाँव की बात बताई ये गाँव और शहर की संस्कृति के ऊपर आपकी एक कविता भी है। हाँ मैं एक कविता लिखी विकबाई ने 1 मिनट में आपने बता दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संस्कृति जो होती है बड़ी खास होती है, हम सभी को हमारे रूट से जोड़े रखती है क्योंकि संस्कृति खत्म तो सब खत्म। और राजस्थान की संस्कृति ऐसी है जो सभी को एक ही धागे में पिरो के रखती है। क्यों? बिल्कुल हाँ। ये गांव का ऊपर और शहर के ऊपर मैं कविता लिखी। मैं शहर में गयो हमारे रिश्तेदार कहते बट एक छोटी सी बच्ची मैंने एक सवाल करियो तो हमारे मन में आयो कि देखो कि ये बच्ची के मन में शहर की जो स्थिति है वह जाने वो मन सवाल करियो और मैं कविता लिखी जी। कविता लंबी है, मैं 2 लाइन
हाँ, बिल्कुल, बताऊं कि दादोसा की छोटी हेली किया करूं मैं नाप, और व्यंग है एक तरह को शहर और गांव के बीच के मायने कि 12 बाकड़ सोहणी और हेली चौक मिलाड़, और चौक तिबारी सामने माजी सा की साड़, मेड़ी पर रंग माड़ियो और डागड़िए पर तीपड़ी चौबारो डेलाण। अपने गांव के मायने हेली है, इनमें अति चीज़ें आप सबने अलग अलग नाम आप बोला। और गाया दूजे गोर में और नोरा दड़ू के सांड अरडावे सांडनी, और गाया दूजे गोर में नोरा दड़ू के सांड अरडावे सांडी और केरा राधे बांट के बंटो रंद्रिय कोरिया के मायने, और गाय धन पशुधन आपणो है जो बटे घूमरी है। बलदा बाजे टोकरा और भैंसारी डाट और महफिल बैठा बाप जी भाईडा रे साथ। अपने गांव में अति बड़ी हेली है कि सब चीज़ के लिए अलग अलग जगह है। आपने एक ही चूल्हे रंधरिया खींच चूरमो राब ऐसे सागई जीम चीर जबर गांव में टाट, चिलमा चाले जोर कीर मूछ पागरी आब, टाबर खेले पोड़ में डोलिया छिया बाट। तो ओ गांव कमाई ने अपने यान को चित्रण है गांव को। और अट आपा फुट इंच जाना को नहीं न गजगतरो नाप, क्यों बडेरा की हेलियाँ पड़ी है, पूरा बड़ा बड़ा गढ़ महल माड़िया हेलियाँ पड़ी है, तो फुट इंच गज को नाप की जरूरत ही को नहीं। लाख कोड़रो नोब नहीं थोड़ा मैं दाप, कि न तो लाखा कोड़ा को लोभ है, थोड़ा में दाप है। दान धर्म नित नेम करे मन में नहीं पाप, साख सवाई राज में है बड़कारो प्रताप। अब आपा प्रदेश चलिया जावे कोई बाकी पीढ़ी को आदमी, और बोबड़ जाकर गए कमाई कर एक फ्लैट खरीदे, और पूत प्रदेशा जाकर और करी कमाई अनाप, और फ्लैट्स खरीदो जोर को, और दादा देखो आप वो आपका दादाजी ने कहा वो कमाई खूब करी ली और बढ़िया फ्लैट खरीदो है। आप एक बार आर देखो, फुट 1199 और इंच है 7। नई पीढ़ी न जबर चढ़ियो पिछवाई को ताप, अपने पश्चिम की सभ्यता है मेरो ताप चढ़ गयो, और आप गाँव ने छोड़ शहर की तरफ जा रहा। और पोतो जी के फ्लैट में 58.5, छोटा सा बड़ा शहर में बड़ो कटवासी, बिल्कुल पोतो जी के फ्लैट में 58.5, 2 पावना आए तार उड़े रात की नींद, 2 पावना आ जावे तो रात की नींद उड़ जावे। बिना तेल के दिवले जिसो शहर है रंगीन, और 30 त्योहार मनावे खाली धन टाबर और बीन। क्या कोई परिवार कुटुंब कबीलो साथ नहीं है शहर में, सब आपका रंग में रंगेड़ा, दूसरा मतलब को नहीं। अटे बैठे बैठे आपन खड़क सिंह जी पूरा गांव घुमा दियो। वास्तव में मन तो वे बातें याद आ गई जब आप इया बोलिया करता कि फलानी चीज बीचली साल में पड़ी है, अरे तू मेड़ी चली जा। अब वे शब्द को नहीं रिया, अब क्या आप साइड वाले रूम में है, लेकिन अब जब आप गांव का नहीं जावा तो बोली भी मन में आवे ना, जब गांव को आनंद आवे। बिल्कुल आपने आज आप पश्चिम की तरफ दौड़कर अंग्रेजी भाषा की तरफ आप बढ़ गया, तो आपने लिए एक रूम है, एक शब्द है। और गांव में आपने बारादरी है, डेलान है, दीवान खानो है, चौबारो है, माड़ियो है, ऐ शब्द अपना हर चीज़ का अलग है। साड़ है, बगलियोरो है, आप अलग अलग चीज़ का अलग अलग। और भी वो एक फट समझ में आ जाए तो आपने सीधा चलिया जाता, आपने रूम नंबर बताने की जरूरत को नहीं। हाँ। तो अपनी गांव की संस्कृति है। बिल्कुल, राजस्थान की संस्कृति इतनी खूबसूरत है, और तभी तो पूरे विश्व से लोग बाग आते हैं, रॉयल राजस्थान को फील करते हैं। हमारा जो लोकगीत है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गीत जो है वो राजस्थान को पूरा डिस्क्राइब करता है, रॉयल राजस्थान को फील कराता है। बिल्कुल, गीत ही राजस्थान की शान है। हाँ। और अपना चाहे कोई सो भी त्यौहार हो, कि त्योहारों की भरमार है। तीज के ऊपर अपनी माताओं बहना जगह सावन तीज का गीत गवाए, झूला झूले। और आपा गणगौर को जो मेड़ो भी कमाए, जयपुर को तो भी गणगौर को मेड़ो प्रसिद्ध है। बिल्कुल। तो गणगौर के मेला में जगह मातावां बहना गीत गावे और गणगौर की पूजन करे, तो भी टाइम कमाने जो एक दृश्य है वो आज प्राय विलुप्त हो गयो। और इस शहर की आपाधापी में गांव में भी लोग इन छोड़ रहे हैं, तो आपा ने अपनी विरासत की तरफ लौटना पड़े। जब भी आप पश्चिम की तरफ गया तो डूबया, अपना बडेरा कहे सूरज भी पश्चिम में गयो तो डूबे, और पूर्व में जासी तो वो उगसी। क्या बात तो आपा ने अपनी जी अपनी विरासत है एक तरफ पाछो आनो ही पड़सी। और एक मायने अगर आप छोड़ छा तो लीक वोट छा तो फिर नुकसान ही। बट जो आपने फार्म हाउस को नाम आज आप दे दिया बन पाचो अपन खेता का नहीं लानो पड़सी। जद आप संस्कृति में चाल छा जटजार बाजरा का सट्टा सेक आप खावा, जद आप गाँव में जार अपना राजस्थान ने पूरी तरीका से जीस्या। बिल्कुल, खेत में भी आज आप फार्म हाउस नाम दे दियो, खेत ने भी आप खेत कहता, गांव का सारा होतो तो भी थे कह देता, कोई निचाण में खेत होतो तो नोरो कह देता, डेरी को खेत कह देता। तो आ एक अपनी भाषा पिछाणी के हर आपनो जो शब्दकोश है
मैं मानूँ कि दुनिया में कोई भाषा में राजस्थानी के बराबर शब्दकोश को नहीं। इन अगर आप पढ़ा तो अपन बहुत आनंद आवे और इना जगह गूढ़ अर्थ है। और शब्दकोश भी पढ़ना बिल्कुल सही है। अगर शब्दकोश नहीं पढ़ा तो अपन ज्ञान को नहीं हुए। आ शुरुआत अपन अपने घरों करनी पड़सी। आज आप अपने बच्चा ने अगर घर में अपनी भाषा नहीं बोल सिया तो बारे कोई कौन सिखावे। हिंदी इंग्लिश भाषा जी है या कोई भी क्षेत्रीय भाषा है वह तो स्कूल में सीख जैसी। मातृभाषा जी है वह अनुकरण सीखे, व्याकरण कौन सीखे। बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात बताई कि हिंदी इंग्लिश और हम सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन जो हमारी जो घर से जुड़ी हुई भाषा है, राजस्थानी जो भाषा है, आपको लगता है यूथ जो है, युवाओं की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो हैं ही आप, यूथ जो है राजस्थानी भाषा से कहीं ना कहीं अब पीछे जा रहा है, वो क्योंकि शहरों में भग रहा है, क्योंकि कामकाज के लिए बाहर जा रहा है। ऐसे में जो यूथ है राजस्थानी भाषा बोलने से कतरा रहा है। आपके लिए चैलेंज बढ़ जाता है क्योंकि आप मोटिवेट करते हैं लोगों को, किस तरीके से हम युवाओं को आकर्षित करें कि वापस हमारी जो राजस्थानी बोली है, मीठी बोली है, उसको हम वापस से लेके आए उनके जहन में। आप बहुत बढ़िया बात पूछिए। अपनी जी की भाषा आप अपने घर का मायने बोलता, अब कहीं है कि आप कठिन लाई कौन रही है, न तो आप अंग्रेज बनिया न आप देसी रही है। आप काका चाचा ने चाचू कर दियो, कत्ता आप शब्द ने छोटा कर सिया। आपने घर में काको साहब, बाबो साहब, दादी साहब, बाबू साहब, दाता हुक्म जी अपनी बोली, ये बोली में जो मिठास है वो मिठास की में नहीं है। आप सा लगार बोलता, नानो सा, मामो सा, आज मामू नानो ऐ शब्द हो गया तो मैं तो इन्हें बढ़िया कौन मानू। जो अपनी एक आदर सूचक शब्द आपने पूर्वजा के लिए, अपने बडेरा के लिए, वह ही आपने शब्द काम में लेना चाहिए। मैं युवाओं ने आ बात कहूँ कि एक बार आप पाछा मुड़ देखा अपनी विरासत और अपना पूर्वजा को इतिहास का तो ऊंचो इतिहास और कत्ती अपनी भाषा गौरवी आज भी बारे जावा तो आ कमांग में राजस्थान का तो लोग अपने आप में माने कि ये आदमी के मायने की मरोड़ है। और दुनिया आज माने अगर आपा अपनी जगह छोड़ सिया तो और रुतबो कायम कौन रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई आपने। तो आपने संस्कृति ना आगे बढ़ावा की खातर जो आपनी मूंचा की मरोड़ है ना भाया बिना डांटनी पड़सी, बिना मरोड़ ने आपने राखनी पड़सी, जद आगे थे बढ़चोर था कि पांचली पीढ़ी आगे बढ़सी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात बताई। पूनम, तुमको पता है कि हमारे जो आज के जो गेस्ट हैं खड़क जी, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। ये कवि भी हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, लेकिन एक खूबी और समाज सेवक भी हैं। इसके बारे में कुछ बताइए, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, समाज के प्रति जो आप प्रेरणा देते हैं लोगों को। पारिवारिक माहौल मिलो जी, हाँ। और भी पारिवारिक माहौल के मायने पिताजी कदे काम व्यापार करने के लिए प्रेस कौन करियो। हाँ। मैं कटे भी जातो घूमतो तो बाकी मनाई को नहीं, मैंने अप्रिशिएट करता बढ़ाता। हाँ। और ये लाइन में हो गया तो फिर बाद में अपने समाज सेवा में पहुंच जावा तो सबसे पहला काम है पर्यावरण को। आज जो पर्यावरण दूषित है तो ये पर्यावरण दूषित के मायने में अपने बडेरा की एक लाइन पढ़ी और वह हमारे मन के ऊपर बहुत गहरो असर करियो कि बडेरा अपने एक दवा के मायने की कि आँख ने एड़ा काटिए और नीम न गालिए गाओ, रोएड़ा का काटनिया तेरो दरगाह उसी ने आओ। कि आंकड़ा को गाछ है जो कोई काम को नहीं है, दवाई में काम आवा अलग बात है, व्यवहारिक जीवन में यहाँ कोई काम को नहीं है। बिना भी बिना जरूरत नहीं काटना चाहिए। और नीम का पेड़ में भी आप गाँव गाला और भी लकड़ी ना आप दुरुपयोग करा गलत है। तो रोयड अजियान को पेड़ है अपना राजस्थान को आप चंदन कह दो रोयडो है, बिन काटा तो एक लाल पानी निकले तो आपा मानता को खून निकल रही है पाप है। अगर आ पेड़ा ना आप काट सिया तो तेरो दरगाह उसी ने आवा अपनो ऊपर जी टाइम आपा भगवान ने अपनो शरीर देश यार बट अपनो न्याय उसी तो आप आपको सब लेखो जोको उसी आपाने यूँ आपाने सीखा मिले कि कोई भी पेड़ हो अपन पेड़ संरक्षित करना चाहिए। और मैं तो मानूँ कि अपन अपने जीवन के मायने क्यों आप जब भी अपन अंत उसी तो एक पेड़ तो सागे लेर मरसिया तो एक आदमी ने 10 पेड़ लगाना चाहिए। जो बरसात उसी और उसको दूषित वातावरण जो अबार जो जहर फैल रही हवा में क्यों ये आपाधापी की और विलासतापूर्ण जिंदगी में ऐसी फ्रीज की जी हवा है, गैस है, विषैली, यूँ आपा ने निजात पाना संभव को नहीं कि अब जीवन का अंग हो गया। तो इरो आपा ने एक दूसरो सब्सिट्यूट ढूंढना पड़सी, वो है सिर्फ पर्यावरण। और आपा जटे भी जावा और बटे अगर आपा बैठा तो बट आपा ने भी पर्यावरण शुद्धि को और सफाई को पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमारे गांव के मायने होली को प्रोग्राम हुए, बहुत लोग इकट्ठा हुए जो अपना घूमर देते हैं, 10-10 हज़ार आदमी इकट्ठा हुए बटे तो बटे भी मांगो वही ध्यान रहे कि बटे कचरा और गंदगी नहीं फैले। और कोई भी आदमी अगर जरूरतमंद है, अगर आप आके ने इस दुर्घटनाग्रस्त ने देखा या बीमार ने देखा
तो मेरी निश्चित आपने सहायता करनी चाहिए, भले आप कतई दूर कतई जरूरी काम हो जावा। आदमी की जिंदगी में बड़ी कोई चीज को आज जो खड़क सिंह जी बात की ना मन घनी जोर की लागी कि भाया जीवता जीवते पेड़ पौधा की कौन सोचो जकी तो कोई बात कोने, पर मरता जीव की तो सोचो कि थाने भी मरती टेम तो पेड़ चासी, तो जीवता की खातिर कौन राखो तो बी टेम की खातिर ही पेड़ा न संजो, वृक्षों को ध्यान राखो, कम कम 5 7 2 पेड़ लगाओ, और लगाओ ही नहीं बाको ध्यान भी राखो। और बी के साथ जो होली की बात खड़क सिंह जी छेड़ी, भी सु मैंने एक बात याद आ गई कि होली को जब त्योहार आवे तो अपनी संस्कृति की एक पहचान है कि जब चंग की थाप बाजर 2-4 गीत चले जद ही होली का त्योहार को मजो आवे। तो खड़क सिंह जी वो भी काम घणो जोर को करे कि चंग की थाप पर जब होली का गीत गाता गलिया में शू कढे न, तो बा वाली चीज भी मैं पूछबो चाहवाला आपने कि बा कहीं किया गलिया में कढो आप। देखो होली को त्योहार एक यान को त्योहार है कि वो त्योहार अपने राजस्थान को और हिंदुस्तान को एक अलबेलो त्योहार है, हर प्रांत में अलग अलग तरीका मनाई जाए। मैं नई रूप में लेऊँ कि होली को त्योहार एक यान को त्योहार है, इनमें जाति धर्म संप्रदाय ऊंच नीच भेदभाव को नहीं, और सब आदमी गले मिलकर आपा होली मनावा। एक वास्ते अपन कहता बात्या गाल गले में साता खेलो खेलो पागड़ियों, कभी मैं कोई आदमी का भेदभाव कौन रहे। और बढ़िया गीत गाना आज आप संस्कृति ने विलुप्त कर दी कि आप जो पाश्चात्य रंग अपने पर आए हुए इम आप कुछ बोंडा गीत गान ला गया। मैं न बढ़िया कौन मानू, बढ़िया गीत जगह अपना पौराणिक गीत है, अपनी विरासत का गीत है, वह गीत आपने गाना चाहिए। निश्चित हंसी मजाक का भी गाना चाहिए, और होली त्यौहार ही हंसी मजाक को है, लेकिन भी में एक दायरो होना चाहिए। नारी को सम्मान जो को अपनी राजस्थान की परंपरा रही, महाराणा प्रताप भी आपके जीवन में अमर सिंह जी ने एक पाठ दियो कि महिला को सम्मान करना बहुत जरूरी है। अब आर लारले दिना जी कलकत्ता में आपने घटना हुई, भी घटना पूरा देश शर्मसार हुई, भी शर्मसार घटना ने मारा मन पर भी एक बहुत बड़ी बात, मतलब मन बहुत दुख हुयो कि आज भी अपने देश का मानियान की दरिंदगी है, तो आप कद सुधरसिया। तो मुझ पर एक 4 लाइन लिखी, आपकी इजाजत हुआ तो मैं बोलनी चाहूँ दर्शकों ने कि खूनी रात कलकत्तरी मर्दारे मुंह पर गाड़ी है, खूनी रात कलकत्तरी मर्दारे मुंह पर गाड़ी है। भी मैं एक मोमबत्ती मेमबत्ती जगार जुलूस निकालियो, तो मेणबत्तियां के करे चानणो एवडेरी रात काली है। कि मोमबत्तियां अपने मन में चानणो को नहीं हो सके, अपने मन की रात है बा काली है, मन में कालों से अंग भंग कर दो बांका, अंग भंग कर दो बांका एक क्रूर दरंगी पाड़ी है। अब भी नहीं चेते आप पाता वो मर्दपणो ही जाड़ी है, वो मर्दपणो ही जाड़ी है। आ वास्तव में मर्दा का मुंह पर गाड़ी है कि पर आप अगर कोई स्त्री को सम्मान नहीं कर सका, जी अपने राजस्थान में तो एक विशेष विरासत है कि आप माताओं बहनों को जो तो सम्मान करियो, आज भी पूजी जाए। आप कोई गृह प्रवेश हुआ कटे तो आप पहली कन्या को प्रवेश करवावा, दुर्गा पूजन करा तो आप कन्या ने जिमावा। तो अपने राजस्थान की तो एक खास परंपरा है, फिर निर्वाह अपन करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात बताई। और ऐसा सब चीजें जब हो सके जब अपना अपना हिया को अंधेरो है भी न खत्म कर और भी में उजाड़ो लेवा जब आप आगे बढ़ सके। एक चीज और, अगर बच्चे को बचपन से ही तैयार किया जाए, पेरेंटिंग पे भी एक सवाल आता है कि अगर हम बच्चे को शुरू से ही ये तालीम देते हैं कि ये इज्जत हमको महिलाओं की करना है, हमारे जो संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं आज मिसिंग है, क्योंकि लोग बाग इतने वर्किंग होते हैं भागदौड़ भरे जीवन के अंदर, तो कहीं ना कहीं बचपन से इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए, आपको नहीं लगता? बिल्कुल होनी चाहिए। आज आप कहीं है कि अपनी जिंदगी में एक बात बना ली कि गाड़ी को चक्कर मर्द की जबान फिरती चौकी, लेकिन आ गलत है जी। आदमी जबान पर कायम रहना चाहिए। आपने तो अड़ता ही क्यों है कि आदमी के पंख पंखेरु है नहीं, वह भी आदमी की जबान पर विश्वास करता। आपने एक पुरानी कहानी है कि एक किसान है जो खेत में बैठो और वो आपको काम करो रोटी खाने बैठो, तो एक कागलो जो स्वभाव कहीं है कि मेरी प्रवृत्ति है कि वो बार बार कुछ चेष्टा करे, वो भी परेशान करो। तो वो किसान परेशान हो गयो और वो आपका बेटा ने कियो कि मैं नो तलवार लिया एक कागलो काम तमाम करा। तो वो तलवार लियाने गयो और कागलो स्वभाव जिद्दी हुए और वो बार बार वो देखियो माए ने गयो तलवार लाई बतो तापा इन और छेड़ा, और वो बार बार यूँ रामायण करने लगे। किसान ने गुस्सा आ गयो और किसान भी पर कहीं खने तीर कमान पड़ियो और वो तीर कमान मार भी कागला ने मार दियो। तो वो कागलो मरतो मरतो आ बात की कि बचन पलटिया सो मुआ और काग मुआ नहीं जान, और नाम लिया शमशीर का मारिया तीर कमान, कि तू नाम तो तलवार को लियो और मन तीर कबाणो मार दियो, तो मैं कौन मरियो बच्चों पलटियो जो आदमी मरियो। आशी का अपने घरों बच्चा ने देनी पड़सी कि जद आप आगे बढ़सा और अपनी विरासत जो अपनो इतिहास है, जो अपना वीर पुरुष एक वचन के लिए शहीद हो गया और पूरी की पूरी आपकी कौम का सागे कुर्बान हो गया,
जेकी आपने राणिया जोहर कर लिया वचन के लिए और आपकी इज्जत की रक्षा के लिए, वो काम जदी कायम रेसी, नहीं जा कायम कौन रह सके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि आपने टाबरान शिक्षा देनी चाहिए कि भाई कई चीज गलत है, क्योंकि बहन बेटियां अपना भी घर में है भाई, बारह की बहन बेटियां ने भी बहन बेटियां समझ छो, जब बारह जाबाली था की बहन बेटियां ने भी दूसरा बहन बेटी समझ सी, तो नारी को तो हमेशा ही सम्मान करना चाहिए, चाहे बा कोई भी रूप में हुआ। बी के अलावा आप बात करा जो घोड़ा की बात आप पहली छोड़ी न अंकित बना बी का नहीं चला, जब शिक्षा की बात चल रही है तो एक घोड़ो ऐसो जिनावर है जिसको घणो ही कहीं सीखवा न मिले के बान तो वो जिनावर है, पर सीखवान देखे जाओ तो मन लागे भी हर पीढ़ी न्यारो न्यारो सीखवा न मिले। तो आप बताओ मन घोड़ाओं कहीं सीखना चाहिए? घोड़ाओं सबसे बड़ी बात तो है स्वामी भक्ति की, और फिर बाद में घोड़ा में तो प्रत्येक चीज सीखण की है आपने। क्या घोड़ो एक निश्चित चीज तो वीरो खान पान है, कोई भी चीज खावे को नहीं दूसरी, और जबकि आपा घोड़ा ने बात बता देशिया सिखा देशिया, घोड़ो भी पर चाल सी, और घोड़ो मालिक की चाल पहचाने कि मालिक ने कट जानो है किया जानो है, तो एक इशारे के ऊपर घोड़ो घूम जैसी। घोड़ा की तो हर बात निराली है, क्यों अगर आप अपने पौराणिक और धार्मिक कथाओं पर जावा तो घोड़ो देवपुत्र है, और बडेरा की बात आप माना तो एक मात्र घोड़ो ही शो प्राणी है जो गाजी मर्द है, कि घोड़ा के स्तन का चिन्ह को नहीं हुए और धरती पर सब प्राणी के स्तन का चिन्ह हुए। तो घोड़ो वास्तव में एक सीखने की चीज़ है। घोड़ो अगर आप राखस्या घोड़ा कर आप रेस्या तो भी आपा में बहुत बदलाव आसी, और आपा ने जी इज्जत आबरू घोड़ो देसी वह दुनिया की कोई भी चीज़ को नहीं दे सके। और हमारे एक मैडम है स्कूल का मायने जो कहता कि स्टूडेंट जो विद्यार्थी है बार बा को जीवन घोड़ा की जिया होना चाहिए, पर घोड़ा का साइड में कहीं लगे रहे वो चश्मो बोला आप कह दिया बेने कि इधर उधर कौन देगा। हाँ, तो के स्टूडेंट जो हुआ है जो बाकी लाइफ जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि थाके साइड में या समझ लो घोड़ा की जिया लगेड़ा कि थाने अटे सामने बस अतरो की देखना है, लगाम ही चालना चाहिए कि धनी की लगाम किन्ने घूम रही है बे नहीं चालना। तो बिल्कुल धैर्य भी की बीसु आपा सीख सका हाँ, सहनशीलता बीसु सीख सका, स्वामी भक्ति बीसु सीख सका हाँ, संकट की टेम आबा वाला संकट को सामनो आपा ने किया करना है वो बीसु सीख सका। ई युग का मायने आज भी ताकत को नाप घोड़ो ही है। आपा मशीनरी में आके आता हॉर्स पावर की 5 हॉर्स पावर 10 हॉर्स पावर, हाथी बहुत बलवान है लेकिन आप एलिफेंट पावर कौन बोला, आप हॉर्स पावर ही बोला। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आज हमारे दर्शकों को सुनने मिले। और राजस्थान जो है हमारे धरोहर जो है राजस्थान के अंदर पूरे विश्व से लोग बाग आते हैं, देखते हैं, फील करते हैं राजस्थान। तो ऐसे में हमारे धरोहर को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी होता है। किस तरीके से हम हमारे धरोहर जो है उनको संरक्षित रखें ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसको देख सके, इसका आनंद ले सके? बिल्कुल, धरोहर संरक्षित करनी बहुत जरूरी है। जी हम आपने कहो कि गीतड़ा और भीतड़ा दो ही अमर ऋषि, तो अमर रखना जरूरी है, क्यों ए नहीं रही तो देख सिखाई सीख सिखाई। इसलिए आपा खाली सरकार ने दोष देवा वह गलत है। सही बात। आपा ना अपने जीवन में पहल करनी पड़ी कि अपना आस पास में भी अगर कोई ईयान की चीज है जिसकी अपनी विरासत है, बिना आपा अपने बल पर जितो हो सके बिना संरक्षित करा और बिन सुरक्षित करा, और लोगों ने बतावा कि आपने देखो अपने गांव में आ चीज है, आपने बडेरा की आ निशानी है, ये लारा आ कहानी है, हर चीज का लारा कहानी और किस्सो है, बिन आपने जन जन तक पुगानो पड़सी। आ कोनी के युवा पीढ़ी को भी कोई मन कोनी, निश्चित युवा पीढ़ी को मन है और आपा मन बताशा जद मन मालूम पड़सी। तो कटी गलती चूक आपाऊ भी है कि आपा मन बताया कोनी, क्या करे कि कहानियां सुननिया कौन रिया, मैं तो यहाँ लागे कहानियां केवनिया भी कौन रिया। बिल्कुल ठीक को आपा कहानियां कैसे से दी सुनसी। एक बात अगर आप 10 बार बताशा, स्कूल में जावा तो पहलो अक्सर 1 मिनट में कौन सीखे, बार बार भी ने रटाणो पड़े घोकाणो पड़े जना सीखे। तो आप कहानी 1 बार कहसिया 2 बार कहसिया 5 बार कहसिया तो समझ में आई सी। क्योंकि जब भी अक्सर हम ऐसे महलों में जाते हैं, धरोहर को देखने जाते हैं, हमारी प्राकृतिक चीज़ों को देखने जाते हैं, वहाँ एक आमतौर पर लोग बाग अपना नाम लिख देते हैं कि ये नाम उनसे जोड़ देते हैं। वो सब तमाम चीज़ें हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, ये सभी उन सब चीज़ों की पहचान है, और यही हमारा पूरे विश्व में इसी को ही देखा जाता है कि राजस्थान का जो फील है, धरोहर है उसी। और मैं यही कहना चाहूँगा जब भी आप बाहर जाएं, कोई महलों में जाएं, इस तरीके की धरोहर हम देखें तो ये सब चीज़ें ना ही करें, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखिए। क्योंकि लोग बागों की आदत होती है कचरा डाला वहीं आपने फेंक दिया। कचरे से मुझे एक चीज़ और याद आई कि आपने पर्यावरण पे तो काम करा है, स्वच्छता के ऊपर भी बहुत काम करा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, बार आप बहुत बढ़िया बात की कि आप कटी धरोहर देखने जाओ बट अपना नाम लिख दिया, कुछ गलत लिख देवा, कुछ भी लिख देवा, बिन कुरेद देवा और बिन बिरी की महत्व बिन खत्म करा, अब बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि नाम तो जका लिखेड़ा है भाई नाम रेसी आपा बट काई करियो। सही बात है। आपा बट जार देख अपने जीवन में कुछ उतारा
तो भी रो महत्व है। बिना अपन नुकसान करना को वो एक बहुत बड़ो पाप है, बिन नहीं करना चाहिए। आज अपने मन में एक मेंटेलिटी अपनी मानसिकता होगी कि आप होटल में जावा तो होटल मैनर्स को बहुत पालन करा, बिल्कुल कि बट गंदगी नहीं हुए, बट अपन एक दिन रहना है, अपनी 1000 वर्ष की धरोहर है, इम आप गंदगी करा तो बहुत गलत है। आपाने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए और बट जगह ये सब लिखेड़ा है आन आपाने मिटाना चाहिए। और आपाने एक लिए एक स्लोगन आपाने तैयार करके और जगह जगह इरो प्रचार करना चाहिए। आपने भी क्यों अपने दूरदर्शन का माध्यम भी कि आप इस बारे में पहल करो कि अपनी यहाँ धरोहर है, एक मायने गंदगी नहीं हुए। क्यों देश विदेश में लोग अपन देखकर ना आवे तो अपनी कोई बढ़िया चीज़ देखकर ना आवे और वह मन में अपने कोई गलत चीज़ न ले जाओ, देखो बटेगा लोग आज अनपढ़ है, गंवार है, आपा सुना तो आपने लिए शर्म की बात है। और एक खातिर लगातार प्रयास आप करता ही रहे। बारी थोड़ा दिन पहले आप स्वच्छता सेवा पखवाड़ो चलाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो ओ ही चाल है वहां की तो कि स्वच्छता तो सबसे पहली है। बिल्कुल। और हम लोगों की भी यही कोशिश रहती है कि लोगों को अवेयर किया जाए इन तमाम मुद्दों के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में, किस तरीके से आप आसपास साफ सफाई रख सकते हैं, क्योंकि स्वच्छता रखेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। बिल्कुल। तो अगर हेल्थ नहीं रहेगी, वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, साफ सफाई रहेगी तभी तो आप स्वच्छ रहेंगे। अंदर से जब इंसान जब अंदर से स्वच्छ रहता है तो बाहर भी स्वच्छ रहता है, अच्छी पॉजिटिविटी देता है। आपको नहीं लगता? बिल्कुल सही बात है। आपने आज़ाद भारत हुए बाद में सरों ये बात को ध्यान दीजिए, गांधी जी भी स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिए बिल्कुल। और वह भी खुद सेवा करी है और कटे भी झाड़ू लगाना पड़े तो लगाए हुए। वह स्वच्छता को जो संदेश आपने स्वरूप मिलो गांधी जी दियो, आज अपना प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। ये अभियान अपन सबने जोड़ना चाहिए और आपने ये अभियान को एक हिस्सा बनना चाहिए। एक छोटी सी बात है कि आपा रामायण देखा तो भी मायने जो राम रावण को जो युद्ध हुई, भगवान राम का युद्ध के मायने एक गिलहरी है जो कि समुद्र में लौट के और मिट्टी में लौटे और वह मिट्टी है जो कि समुद्र में ले जा डाले, तो कोई भी ने क्यों भाई थारे यूँ क्यों सीखी छो सेतु बनी, या क्यों मैं जानू कौन बने, लेकिन ये नेक काम कमाए मैं हिस्सों बनूँ। तो आपने ये नेक काम कमाए एक हिस्सा जरूर बनना चाहिए कि आप अगर एक कड़ी जोड़ जा तो एक बहुत बड़ी जंजीर बन जैसी। बिल्कुल। अपन ध्यान रखना चाहिए सगली बातों को। पर अंकित अब मैं थोड़ी बात न मोड़बो चाहूँ पाछी, क्यों अबार कहीं चल रहा है सावा चारू मेर, आज ब्याह है, काल सगाई है, चारू मेर चल रहा है। और जिंदगी में कोई ना सगड़ा न एक दिन तो घोड़ी चढ़नो पड़सी। क्यों है तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल। तो जिंदगी में एक न एक बार तो सबने घोड़ी चढ़नो पड़सी। तो वह जो घोड़ी चढ़वा की जब तैयारी करे तो क्यों ना वो घुड़सवारी सीख लेवे, थोड़ो घोड़ो चलाबो सीख लेवे, तो बिन बैठवा में भी आनंद आवे और वो सुविधा के साथ बैठ सके। लेकिन भी के साथ साथ वो भी जानना चाहूंगा कि घुड़सवारी सीखवा की खातिर कहीं भी न जज्बो रखनी चाहिए। देखो घुड़सवारी सीखने के लिए जज्बो यह है कि पहले तो घोड़ा प्रेम होना चाहिए और घोड़ा पर बैठता ही अपने मन में वीरता का भाव आसी, क्यों घोड़ो चीज ही सी है अपने आप मन में आप एक योद्धा बढ़ जैसे और आपने एक जुनून जी का मन घुड़सवारी सीखड़ी है। पुराना टाइम में अपना कहता कि आदमी की 14 विद्या हुए, इनमें घुड़सवारी भी एक विद्या ही। तो बी टाइम में तो सब ने वो ज्ञान जरूरी हो, बीच का मायने और जो समय वो एक मायने ये तरफ ध्यान कौन दे जो। आज अपनी जगह युवा पीढ़ी है भाई पर ध्यान दे रही है, तो घोड़ो चलानो और सीखनो मैं मानूँ कि बहुत जरूरी है। और एक ही साथ साथ जो सावा की बात मैं करी अंकित बना, भी के साथ में जानना चाहूंगा कि कई बार है ना आप घोड़ी चढ़ियो बींद और घोड़ी बिदक जाया करे, तो बी टाइम कहीं करना चाहिए नहीं, घोड़ी कदे कौन बिद गए तो आपा अब मैं घोड़सवारी का मायना माना कि घोड़ो कदे गलती कौन करे, गलती आदमी करे। घोड़ो कदे गलत कौन करे। आपा भी आगे गलत व्यवहार करशा, पटाखा छोड़शा, यूँ छेड़छाड़ करशा, बिना नचाश्या आपा। आज आपा देखो कि जिस टाइम जानवर नाचे मारा कत्ती तकलीफ हुए। भगवान 4 पग दिया बिन चालन के लिए, दौड़न के लिए दिया, नाचन के लिए कौन दिया। तो आप अबीर सागो अन्याय करशा तो वो तकलीफ पासी, मेरे बुढ़ापो बिगड़ सी सुधरे कोनी। घोड़ो है जो मनोरंजन और नाच और नृत्य दिखाने को साधन कोनी, घोड़ो वीरता को साधन। वीरता का साधन, बिल्कुल बिल्कुल। पूनम तुमने जिक्र कर ही दिया है घोड़सवारी का, तो खड़क जी घोड़सवारी करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं और फिर घोड़ा जो होता है गिरा देता है सवारी को। तो घोड़सवारी करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जो लोग घोड़सवारी सीख रहे हैं, जिनको शौक है, तो ये चीज़ ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। घोड़ो कौन गिरा हुआ जी? गिरा आपा यहाँ गलती आपा ग्राम आपने फेरा बात बोलो। आपा घोड़ा पर बैठा तो आपने सीधो बैठ लो, एकदम घोड़ा के कान के पीछे। आपने मारवाड़ी घोड़ा की एक खास बात है कि मेरा कान है जेका आपस में जुड़ेड़ा हुआ है
और बांग बारा में एक बात कब है कि मारवाड़ी घोड़ा का 2 दिल हुए, एक तो दिल हर जानवर इंसान का हुआ है, और मारवाड़ी घोड़ा का कान जगह मिले तो वह अपने आप एक दिल की शेप बढ़ावे, मेरे बीच में अपन देखना हुआ तो आप एकदम सामने देख सिया। और अपने जगह पैर है बांग घोड़ा का पागड़ांग पर अपनी आगों पंजा की पकड़ होनी चाहिए, पैर दबेड़ा होना चाहिए, एडी झुकेड़ी होनी चाहिए और लगाम पर कंट्रोल होना चाहिए। आपा ने घोड़ा ने किन्ने मोड़नो है किन्ने चलानो है, और बीर सा अत्याचार नहीं करना चाहिए। आप घोड़ो अगर अड़ है कटी अड़ रही है तो वह गलती अपनी है, घोड़ा ही को नहीं, घोड़ा का स्वभाव में को नहीं अड़नो, क्योंकि कपट प्रेम ए जो सगली चीजें है ना, कपट है छल है ए मिनका का है, बिल्कुल मिनका का ये ए है, जिनावरा को नहीं। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हमने करी। और एक साथ बताऊं था ना कि आज आप जो भाग दौड़ कर रही हैं इनमें वास्तव में मिनका ने पिछाण वो थोड़ो कठिन हो गयो, क्योंकि अतरी भाग दौड़ हो रही है चारू मेर का कुण मिनक कस्यो पिछाण वो कठिन हो गयो। ई के बारे में मैं आपसे कहावत के माध्यम से जानना चाहूंगा। आपा घर कमाए ने देखा तो एक कहावत है कि काती को छोलेड़ो और भाई को बोलेड़ो, जो को गाँव करे वो दूसरों को न करे। तो क्योंकि वो तन बदन में आग लगा दे, छोड़ो वैसे को तो आग लगा दे, बड़ी बड़ी आग लगा दे, और आपको भाई अगर कोई ऊंची नीची बात बोल जा तो वह भी मन में घाव कर देवे। तो ऐसा बात आपने परिवार में घर में शुरू हुए कि छल कपट कोई भी रूप में कटे भी काम को नहीं। आपने भारत की और राजस्थान की संस्कृति छल कपट की को नहीं। आपा तो जो शरण में आयो बेक लिए अपना प्राण दे दिया, आपा भी संस्कृति का लोग हैं। तो क्या करेगा मनखा ने पिछाड़नो घणो दोरो ऐसा बाइडा मोरियो भी सांप खावे, अब इन देख कोई कौन कह सके कि तो रूप रंग को सुंदर है और वो सांप खा जावे और के कौन सके। तो मिनखा का रंग भी अलग अलग है, तो आ तो एक प्रकृति की देन है, नापा बदल कौन सका, लेकिन फिर भी है अपनी संस्कृति इन्हें स्वीकार कौन करे, क्यों आपा तो जो शरण में आयो मेरी रक्षा के लिए अपना प्राण देने वाली संस्कृति में। तो भैया जी घोड़ो कौन बिद क्या करे, गलती थाकी है जन घोड़ो बिद का तो ध्यान रख क्या करो, बारात में जाओ और कोई के छेड़खानी कर दीजिए भैया बींद की दशा खराब हो जावे, तांको तो कहीं जावे। आपा फिर करने ले यार बंदूक छोड़ छा, आपा पटाखो छोड़ छा, और फिर सारे आपा बहुत ज्यादा ध्वनि में जगह अता ज्यादा ध्वनि प्रदूषण का जगह यंत्र बजा छा, तो भी बिना घोड़ा के दिल की धड़कन उपचुक हुए। आपा भी आज देखा भी तेज ध्वनि का सारों आपा निकला तो आपा बर्दाश्त कौन कर सका, तो जिनावर है वो बोलर कौन कह सके। बिल्कुल बिल्कुल से बहुत सही बात आपने बताई। आज हमने पूनम संस्कृति की बात करी, धरोहर की बात करी, जानवर प्रेम की बात करी, समाज सेवा की बात करी, लेकिन एक चीज छूट गई, खान पान की बात। बिल्कुल, क्योंकि राजस्थानी खान पान ऐसा खान पान है जो सभी को जब भी जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना क्रेविंग बढ़ जाती है उसके अंदर। तो राजस्थानी खान पान जो है वो भी बहुत विशेष है। बिल्कुल है। क्या कुछ आप लोग खाना पसंद करते हैं इसके अंदर? आपने राजस्थान में तो क्या कि केर कुमटिया सांगरी बाजरेडा खान, आपने तो केर कुमटिया सांगरी और बाजरेडा खान, आपने तो बाजरी खानो है। बिल्कुल। और आज अगर आप देखा तो केर और सांगरी एक यान गए कि एक मायने कटी कोई कीटनाशक या कोई खाद को पेस्टिसाइड को क्या कोई यूज को नहीं हुए, और वो ही एकमात्र है जो को 100% ऑर्गेनिक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और निरोग है, शरीर के लिए निरोग है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती है। और कहीं ना कहीं ऐसी भी चीज है कि खान पान अगर हमने अच्छा रखा तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है। फिट रहने के लिए खड़क जी आप क्या करते हैं, क्योंकि बड़े फिट आदमी हैं आप, देसी आदमी हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं, फिट रहने के लिए क्या वर्जिश करते हैं? नहीं, वर्जिश इतनी कुछ नहीं है, बस खाली घुड़सवारी करा। हाँ। और खेती हूँ, जुड़ेड़ो आदमी हूँ, तो खेत जो रोज जाऊँ। जन्म मारो जैन परिवार में हुई है, लेकिन मैं किसान की जिंदगी जी बचपन हूँ, मन खेती को शौक बचपन हो रही हो, तो भी खेती में जाऊँ और बड़े हमारा हाथ काम भी करूँ, और जत्तो काम आप कर सिया। तो एक मायने अपना बडेरा एक बात कही कि खेती पाती बेनती और घोड़ी का तंग, अपने हाथ सवारी लाख लोग हो संग। कि खेती और आपा कोई ने पत्र लिख कर देवा कह दिया भाई तो लिख दे, तो वो काहे लिखी आपा ने काहे। खेती पाती बेनती अगर आप भगवान की भक्ति करा तो आपा नहीं करनी पड़ी, दूसरा ने करनी पड़े। और घोड़ी का तंग आपका हाथ संभाल लेवा तो विश्वास रहे। बिल्कुल, खुद का मरे स्वर्ग दीख सी भाया, दूजा का मरिया कौन दिख है। जी के साथ जो आप पहली बीच में बात छोड़ दी ना, मैं बिन छोड़वा कौन दिया, आप मैंने वो गीत सुना बाड़ा, कोई गीत का 2 बोल सुना बाड़ा जो होली पर चंग की थाप पर आपा गाया करा, भी मैं बड़ो ही आनंद आवा अंकित, और आनंद में छोड़ डाला कोनी। आप कुछ तो घोड़ी को माहौल हुआ है एक पूरा, सब लोग सागव से दिखाई जाए, लेकिन फिर भी आप कही है
तो मैं लोग बट जिया रामचंद्र जी वनवास गया और बट जकी हुई और भरत जी जब वापस मिलाप हुयो तो वह माया माया का मिलाप में भरत जी रामचंद्र जी ने पूछो कि उठ मिल ले भरत भैया हरायो रे किशन आयो। तो भरत जी पूछे कि कहो रे भैया जी थारे मनड़े री बातां कैसी कैसी विपदा भुगत आया। तो रामचंद्र जी मान वन में जका कष्ट झेलिया, काई खायो काई पियो कट सोता, कि यहाँ रावण ने मारियो आई रावण ने मारियो, विभीषण जी ने राज दियो, ऐसा बातें जी की है। जोर जी चांपावत का गीत है, बाबूजी राठौड़ का गीत है, अपनो इतिहास है तेजा जी का गीत है। आपा होली में सब तरह का गीत गावा, हंसी मजाक का गीत भी गावा, बना बनी को गीत भी गा ले वहाँ पा। तो होली को एक रंग हुआ अलग। बिग माई ने कहा कि अपने आप वो एक बार ऋतु यान की है कि बिग माई ने मान की जी की चीज़ है बहुमंग बाहर निकले। क्योंकि अभी टाइम में प्रकृति भी आपा ने कही है कि आपने चौमासा में खेती होती तो धान निपजेड़ो तो आदमी के मन में खुशी होती और ये खुशी जाहिर करना को त्योहार हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें होती है पूनम जिसको जो हमारे राजस्थान को अलग बनाता है, एक बनाता है। तुम्हें नहीं लगता? बिल्कुल। और मन तो एक कहावत और याद आ रही है जो होली के टाइम की आप बात करी ना, मजाक तो खूब चाले पर फिर भी वो कद कुण के लाग जावे पतो को नहीं। तो अपन सोच समझ करना चाहिए जे क्या करे कि हमारे घर में पापा क्या करे कि बीमारी को अगर खांसी और राड को अगर हंसी। बिल्कुल सही बात है जी। बीमारी को अगर खांसी और राड को अगर हंसी, क्या हंसी मजाक एक हद तक वह बढ़िया है और अपन अपनी सभ्यता और मान मर्यादा को और एक सीमाओं बारे ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए कि जगह कोई का व्यक्तिगत हानि हो जाए, कोई की मान मर्यादा मानी हो जा, कोई का शारीरिक हानि हो जा, वहाँ को सबको अपन ध्यान रखना चाहिए। और अपन जगह रसायन का जगह रंग है वहाँ को उपयोग नहीं करना चाहिए। आपने हल्दी है केसर है जगह प्राकृतिक रंग है वहाँ को उपयोग करके अपन होली मनानी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल किस तरीके से होली बनानी चाहिए, सेफ कलर यूज़ करना चाहिए। लेकिन आपने एक बात बताई थी कि आपको खेती बाड़ी का भी शौक है, उसका लगाव बचपन से ही था आपको या फिर धीरे धीरे आपको कि हाँ मैं क्योंकि धरती से जुड़ा आदमी हूँ कि मैं खेती बाड़ी भी करूँगा इसके अंदर? नहीं, हमारे बचपन में कहा कि हमारा नाना सा हुक्म खेती करता तो मैं बट खेत जाता तो मैंने वो शौक लाग्यो कि वो काम बढ़िया है। कुछ आदमी पैदावाजी टाइम भी कोई ग्रह नक्षत्र का मायने बात होती उसी कि मन प्रकृति और अपनी धरती के बीच में और अपनी जमीन पर रहना पसंद है। तो वो शौक मन बचपन हो एक लिए खेत मारकर नहीं हो तो मैं अपने राजस्थान का मायने एक हुआ कि भैया पा खेत बाटा पर लेर बावा, तो मैं कई साल खेत बाटा पर लेर पायो। फिर भगवान की मेहर हुई सुन ली तो मैं छोटो टुकड़ो लेर मारी खेती करने लगी। जी बिल्कुल है। और अब आप कार्यक्रम में चला लेकिन अब ठंडा है अंकित बना कि अब टेम उबालो है तो आप वहाँ का आज अलबेला राजस्थान का मंच सू दर्शकों ने कई संदेश देवो चाहो वो संदेश में था सु लेवो चाहवाला। सबसे पहले तो अलबेला राजस्थान को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मन बुलायो मान सम्मान दियो, एक लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। और दर्शकों ने मैं बात कहूँ कि आपनो अलबेलो राजस्थान और रंग रंगीलो राजस्थान जो है आ परंपरा और आपनो मान है इन्हें बनाएड़ो राखनो है, चाहे किसी भी रूप में आपने काम करना पड़े। और मैं तो सुजानगढ़ की धरती हूँ, जट कन्हैयालाल जी सेठिया जिन का माँ कभी पैदा हुआ पद्मश्री, और आपने हिंदुस्तान की जी स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी का गुरु खेमचंद प्रकाश जी हमारे सुजानगढ़ का जगह बाने स्वर दियो गाना में आज भी हमारे सुजानगढ़ का एक नामी ग्रामी जगह दिलीप सेन जी समीर सेन जी ये सब लोग हैं, ये सब सो बड़े एक बारे में है। तो भी धरती में हूँ तो आपने अपना गीत है अपनी परंपरावां है आ सब के लिए आपने जुड़ेड़ो रहना चाहिए, आपने एक में काम करना चाहिए, अपनी भाषा को अपने मान को अपनी मर्यादा को ख्याल रखना चाहिए, आप सब नई तरफ काम करना चाहिए। तो भैया कुल मिलाकर बात है कि बदलती तो हवा चौकी लागे मिनक बदलता अच्छा कौन लागे, तो अच्छा कौन लागे क्यों बिल्कुल कठिन लेर जावा तो आपा मिनका ने कभी बदले नहीं, हवा ने बदल तो ही देख मिनका ने नहीं बदलवा देवा। देखो अपना बडेरा कहता गोडा लुड़े तो ही पेट खानी, तो अपने पाछो लोटणो तो अपनी विरासत पर पड़सी नहीं जना आपनो कल्याण को नहीं। बिल्कुल, आने वाला समय भी पूनम कहीं ना कहीं देखा जाए एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजी इससे जुड़ी है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि एक तो यूथ जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है और टेक्नोलॉजी का फायदा भी होता है नुकसान भी होता है। जैसे सोशल मीडिया आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपको अपने मैसेजेस पहुंचाने होते हैं तो लोग बागों को वहाँ से थ्रू पहुँचा, लेकिन एक इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा यूथ कर रहा है। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते? देखो समय की पाबंदी बहुत जरूरी है, अपने लिए समय निश्चित करना पड़सी। और आज को जो जमानो है जो सोशल मीडिया को जमानो है एक निश्चित बहुत बढ़िया बात है कि आप अपने मन की बात अगर मैं कोई हूँ यहाँ बात करूँ तो 5 आदमी ने सुना सकूँ 10 न सुना सकूँ, और सोशल मीडिया वहाँ पर 1000 लाख आदमी ने सुना सका।
तो इब तरफ अगर आप अपने राजस्थान के गौरव की बात अगर आप पर करस्या तो बा हजारा लाख आदमी पर जैसी तो इरो अपन फायदो लेना चाहिए। अपन नुकसान की बात नहीं सोचनी चाहिए। नुकसान अगर आप भी तरफ चाचा तो नुकसान है, और हद में रह अगर कोई काम करा और सदुपयोग करा तो बहुत बढ़िया चीज़ है। बिल्कुल। तो समय की पाबंदी को आपने ध्यान रखना है। आपने खड़क सिंह जी बता दिया। अंकित समझ में आई क्यों हाँ, बात? बिल्कुल इशारा मिल चुका है। तो फिर करो अब कार्यक्रम को समापन। बहुत बहुत शुक्रिया खड़क जी, राम राम साहब, आपको दिन शुभ हुआ। जय जय राजस्थान। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आज जाना कि अलबेलो राजस्थान में हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, समाज सेवक और कवि आए थे, और हमारी यही कोशिश रहती है कि हर दिन आपको एक नए चेहरे से रूबरू कराएं। तो पूनम, आज के लिए इतना ही, लोगों को छोड़ चलते हैं गीत के साथ। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी सफर में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए और देखते रहिए डीडी राजस्थान।